मार्क्सिस्ट मास कथा अध्याय 1। कोई हमारा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें ये हमारा धर्म है। मार्क्सिस्ट माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को एकादशी देवी का अवतार हुआ था, इसलिए सभी एकादशी में इसका बड़ा महत्व है। एकादशी देवी विष्णु की माया से प्रकट हुई थी। शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धाभाव से उत्पन्न एकादशी का व्रत रखता वह मोहमाया का प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। छल कपट की भावना उसमें कम हो जाती है और अपने पुष्प के प्रभाव से व्यक्ति विष्णुलोक में स्नान पाने का योग बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वास्तु भगवान की। दोस्तों, ब्राह्मण पुत्री महादेवी की कथा। बैत ने कहा, राजन, उज्जैनी नाम की नगरी में चंद्रवंश में उत्पन्न महाबल नाम से विख्यात अत्यंत बुद्धिमान तथा वेदादित्य शास्त्रों का ज्ञाता एक राजा निवास करता था। उसका स्वाभिभक्त हरिदास नाम का एक दूत था। हरिदास की पत्नी भक्तिमाला साधु पुरुष की सेवा में तत्पर रहती थी। भक्तिमाला को सभी विद्यालय में परमभगत कमल के समान नेत्र वाली अत्यंत रूपवती एक कन्या उत्पन्न हुई। उसका नाम था महादेवी। एक दिन महादेवी ने अपने पिता हरिदास से कहा, तात, आप मुझे ऐसे योग्य पुरुष को दीजिए जो गुणों में मुझसे भी अधिक हो, अन्य किसी को नहीं। अपनी पुत्री की बात सुनकर हरिदास बड़ा प्रसन्न हुआ और ऐसा ही होगा कहकर हरिदास राजसभा में आया। उसने राजा का अभिनंदन किया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब से ज़रूर करें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी हमेशा आपको प्राप्त होती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तदनंतर राजा ने कहा, हरिदास, तुम मेरे ससुर तैलंग देश के राजा हरिचंद्र के पास जाओ और उसका कुशल समाचार जानकर शीघ्र ही मुझे बताओ। हरिदास आज्ञा पाकर राजा हरिचंद्र के पास गया और उन्होंने अपने स्वामी महाबल का कुशल समाचार बताया। सारा कुशल समाचार जानकर राजा हरिचंद्र अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने हरिदास से पूछा, प्रभु, आप विद्वान हैं, मुझे यह बताएं कि कली का आगमन हो गया है, यह कैसे मालूम होगा। हरिदास ने कहा, राजन, जब वेदों की मर्यादा नष्ट हो जाए और वेदों धर्म विपरीत दिखलाने लगे तब कलिका का आगमन समझना चाहिए। साथ ही कली के प्रियो संलक्षण कहे गए अधर्म ही इसका मित्र है। ऐसा कली के द्वारा सेवी देवताओं को अपमानित किया गया हो तथा तब कली का आगमन समझना चाहिए। राजन, पाप की स्त्री का नाम है मृषा, असत्य, उसका पुत्र दुख कहाँ गया। दुखी की स्त्री है दुर्गति, जो कलयुग में घर घर में व्याप्त रहेगी। सभी राजा क्रोध के वशीभूत हो जाएंगे तथा सभी ब्राह्मण काम के दास हो जाएंगे। धनिक वर्ग लोग वशीभूत हो जाएगा तथा शूद्रजन महत्व को प्राप्त करेंगे। स्त्रियां लज्जा से रहित होगी और सेवक स्वामी के ही प्राण हरण करने वाले होंगे। पृथ्वी निष्फल सत्य शून्य हो जाएगी। ऐसी स्थिति में समझना चाहिए कि कली का आगमन हो गया। किंतु कलयुग में जो मनुष्य भगवान श्री हरि की शरण में जाएंगे वे ही आनंद से रह पाएंगे, अन्य कोई नहीं। यह सुनकर राजा हरिचंद्र बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, बहुत ही दक्षिणा देकर विदा किया तथा राजा महाबल को संपूर्ण समाचार देकर अपने महल में चला आया और वह भिक्षु भी अपने शिविर में आ गया। उसी समय एक बुद्धि कोविद नामक बुद्धिमान ब्राह्मण वहाँ आया और उसने अपनी विशिष्ट विद्याओं का हरिदास के सामने प्रदर्शन किया। उस ब्रह्मांड मंत्र जाप कर देव की आराधना किया और एक महान आश्चर्यजनक श्रीग नामक विमान हरिदास का पुत्र था मुकुंद। वह विद्यालय के लिए अपने गुरुओं यहाँ गया था। जब अपने गुरुओं विद्याओं को पढ़ चुका तो गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना करने लगा।
गुरु ने उससे कहा, अरे मुकुंद सुनो, तुम गुरु दक्षिणा के रूप में अपने बहन महादेवी मेरे देवक पुत्र श्रीमान को समर्पित कर दो। ठीक है, ऐसा कहकर मुकुंद अपने घर आ गया। इधर हरिदास की पत्नी भक्तिमाला ने द्रोणदिष्ट बावन नामक एक विप्रौत को शब्द बेणी बाण चलाने में कुशल तथा शस्त्र विद्या का ज्ञाता था। उसकी विद्या से प्रभावित होकर अपनी कन्याओं के लिए दक्षिणा, तांबूल आदि के द्वारा पूजित कर उसका वरण कर लिया। समय आने पर पिता, पुत्र तथा माता द्वारा वरण किए गए तीनों गुरुबान ब्रह्मांड महादेवी नाम वाली उस कन्या प्राप्त करने के लिए हरिदास के यहाँ आ पहुँचे। इसी बीच एक राक्षस अपनी माया से उस कन्या महादेवी का हरण कर विंध्य पर्वत पर चला गया। यह समाचार जानकर ये तीनों कन्या दुखी होकर रोने लगे। जब उनसे गुरुपुत्र श्रीमान नामक देवव्रत विद्वान ब्राह्मण से कन्याओं पता पूछा गया तो उसने कहा कि वह कन्या विंध्य पर्वत पर राक्षस द्वारा हरण कर ले गई है। तदनंतर उसी कन्या की प्राप्ति के लिए द्वितीय बुद्धि गोविंद नामक ब्राह्मण ने अपने द्वारा बनाए गए आकाशचारी विमान पर उस बाणों को चलाने में न्यूपुर बावन नामक तीसरे ब्राह्मण ने धनुष पर बाण का संधान किया। उधर बाण से उस राक्षस को मार डाला। वे तीनों कन्या महादेवी को प्राप्त कर उसी विमान में बैठकर उज्जैनी में वापस लौट आए। वह पहुंचकर तीनों ब्राह्मण अपने अपने कर्तव्य का महत्व बताते हुए कन्या के वास्तविक अधिकारी होने के लिए परंपरा में विवाद करने लगे। यह निर्णय नहीं हो सका कि कन्या का विवाह किसके साथ हो। बैतनन ने राजा विक्रम से पूछा, राजन आप बताएं कि इन तीनों में विवाह का अर्थात कन्या प्राप्त करने का अधिकार कौन है। दोस्तों आगे बताएंगे। अभी मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को एकादशी देवी का अवतार हुआ था, इसलिए सभी एकादशी में इसका बड़ा महत्व है। एकादशी देवी विष्णु की माया से प्रकट हुई थी। शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से उत्पन्न एकादशी का व्रत रखता तथा मोहमाया के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, छल-कपट की भावना उसमें कम हो जाती है और अपने पुष्प प्रभाव से व्यक्ति विष्णु लोक में स्नान पाने योग्य बन जाते हैं। जो लोग यह व्रत करना चाहते हैं उन्हें एकादशी के दिन प्रातः उठकर भगवान विष्णु एवं देवी एकादशी की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर संध्या पूजन के बाद फलाहार चाहिए। पर निंदा, छल कपट, लालच, देश्य भावना मन में ना लाए। त्रयोदशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाने के पश्चात स्वयं भोजन करे। दोस्तों माता लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।